Assalamu alaikum, aap sabko, and welcome to the final episode of Cricket Shricket with your host Qasim Sheikh, powered by Badr Energy. We're coming to you live on BTV, Badr Television, and on Myco. Both platforms coming to you live. Big thanks to both platforms. First and foremost, Badr Television, Zuhair Nasir Saab, Badr Expo Solutions for all the support they have given us with this show, and our friends at Myco. Myco, are doing an amazing job. They have got main cricket distribution for the next 2 years. Maybe apna sara PSL, T20 World Cup action, sara maine Myco mein dekha. Shout out to Myco and all the team at Myco. Pehla to bahut mubarak ho to Peshawar Zalmi and their captain Babar Azam, who lifted their PSL trophy for the first time. क्या सेलिब्रेशंस हुए थे गद्दाफी स्टेडियम में, क्या क्राउड था, क्या ओपनिंग सेरेमनी भी था, परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द लाइक्स ऑफ आतिफ असलम, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही पुट ऑन टू द क्राउड. बहुत मज़ा आया, क्राउड को देख के बहुत खुशी हुआ. तो पाकिस्तानी सुपर लीग शुरू में थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था, लेकिन एंडिंग जो हुआ पूरा दुनिया ने देखा और बहुत एंजॉय किया. सेमीफाइनल भी बहुत ज़बरदस्त था. शाउट आउट टू हैदराबाद किंग्समैन in their first edition of the Pakistani Super League to get to the final. Amazing achievement. Shout out to all of their squad members, from the owner to the coach to the captain, every single team member in their squad. बहुत आपको भी मुबारक हो. And to all the Hyderabad Kingsmen fans, मुबारक हो. आपकी टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और हम याद करेंगे. और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है हैदराबाद किंग्समैन जीत भी सकता है, लेकिन not this time. Peshawar Zalmi won the match. Let's take a look at the scores. Hyderabad batted first, 129 all out in 18 overs. 2 overs रहते थे और वो अगर शायद वो overs खेल जाते, 15, 20, 20, 25 रन ज़्यादा करते, तो मेरे ख्याल से मैच और टाइट होता. लेकिन 129 was always going to be not quite enough. Marnus Labuschagne, कप्तान ने 20 किया, मास सदाकत ने 11 किया, लेकिन they were not able to go on and give their team a big start. Sam Ayub returned to form, 54 for his team. बहुत अच्छी बैटिंग किया था सैम अयूब ने, और well done to the team owner जिसने बैक किया सैम अयूब को. पैसे भी बहुत खर्च किया था ना, तो खिलाने तो पड़ेगा, लेकिन सैम अयूब ने फाइनल में डिलीवर किया था. लेकिन सिर्फ मैं इतना तक कहूँगा कि जब सैम अयूब आउट हो गया था, 3 ओवर रहते थे, अगर सैम अयूब वो 2-3 ओवर खेलता था, मेरे ख्याल से वो हीरो बन जाता और हैदराबाद किंग्समैन मैच भी जीतते. मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब सैम अयूब घर गया होगा या होटल में चले गया होगा, वो भी ये चीज़ के बारे में सोच रहा होगा था कि ये क्या हुआ था, मैं अगर 2-3 ओवर और खेलता शायद हम इस मैच को जीतते. ये बड़ा प्लेयर का सोच होता है ऐसे. उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, ग्लेन मैक्सवेल, तीनों प्लेयर्स ने फेल किया था. उस्मान खान ने बहुत परफॉर्मेंस किया इस PSL में. he's performed very well. 100 भी किया, 50 भी पिछले मैच भी किया, तो फाइनल में लेकिन it wasn't to be his day. और ये जो collapse हुआ हैदराबाद किंग्समैन का, that cost them the match. बॉलिंग की तरफ से एरन हार्डी, मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच. मेरे ख्याल से अभी भी एरन हार्डी को अभी पेशावर ज़ल्मी के सारी टीम अपने शोल्डर्स में वॉक कर रहे होगे, सेलिब्रेट कर रहे होगे, क्योंकि एरन हार्डी ने जो 4 for 27 किया अपनी टीम के लिए, मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल. और सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं, उसने आके बैटिंग में भी बहुत शानदार बैटिंग किया, नॉट आउट गया. नाहिद राना रिटर्न्ड for Peshawar Zalmi, speedster of Bangladesh. उसने भी 2 for 22 किया था off his 4 overs. Sufyan Muqeem, the bowler of the tournament, हमारे पैनल गेस्ट शाहजेब का फेवरेट है Sufyan Muqeem. 1 for 23 off his 4 overs. What a tournament from Sufyan Muqeem. और मेरे ख्याल से अब उसका पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंट जगह बनने चाहिए, उसको खेलने चाहिए. वो इतना अच्छा बॉलर है, इतना कॉन्फिडेंस से गेन करता है. वेल डन टू Sufyan Muqeem and on receiving the bowler of the tournament award. पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग किया, मोहम्मद हारिस जल्दी आउट हो गया. और जो हमारे पैनल गेस्ट जैन शेख ने कहा था, उसने कहा था बाबर आजम नहीं चलेगा लेकिन पेशावर ज़ल्मी जीतेगा. वो ही हुआ है. बाबर आजम जल्दी आउट हुआ 0 में और मैच चेंज हो गया था. लग रहा था शायद हैदराबाद किंग्समैन डिफेंड करेंगे, लेकिन एरन हार्डी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, 56 नॉट आउट. इतना सुकून में उसने बैटिंग किया था, लग रहा था कि वो कोई डिफरेंट पिच में खेल रहा था. शुरू से लेके एंड तक उसने जो बारी लिया था, अमेजिंग. वेल डन टू एरन हार्डी. इसने अपनी टीम को फाइनल में आके मैच जिता दिया.
व्हाट अ परफॉर्मेंस। उसके साथ साथ अब्दुल समद प्रेशर सिचुएशन में आए हुए थे। अब्दुल समद, हम भी एक शो में बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद फरहान यूसुफ को भेजने चाहिए था इस सिचुएशन में, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल समद ने वो प्रेशर को हैंडल किया अपनी टीम के लिए, मैं कहता हूँ वेल प्लेड। ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स। लेकिन अगर मैं बॉलिंग को देखूँ, हैदराबाद किंग्समैन ने बुरी बॉलिंग नहीं किया। मोहम्मद अली 3 for 38 वाज एक्सलेंट, 2 जल्दी उसने विकेट्स भी लिया मोहम्मद हारिस और बाबर आजम के। हुनैन शाह कंटिन्यू टू bowl well, 1 for 26 ऑफ हिज 3.2 ओवर्स। लेकिन हैदराबाद का स्कोर कम था। अगर शायद 20-25 रन ज़्यादा होता हैदराबाद के, शायद वो इस मैच को जीत जाते। लेकिन नॉट टू बी, बाबर आजम एंड हिज टीम पेशावर ज़ल्मी लिफ्ट द टाइटल। मुबारक हो टू पेशावर ज़ल्मी एंड देयर टीम। लेकिन अगर हम इस पूरा टूर्नामेंट को देखो, मेरे ख्याल से जो एडवर्ड मिला है पाकिस्तान क्रिकेट को, शुरू से लेके नहीं लेकिन बीच में और एंड तक, जो पाकिस्तान का ये पूरा दुनिया में गया मैसेज गया कि जब पाकिस्तान एक इवेंट लगाता है, देयर इज नोवेयर एल्स लाइक इट इन द वर्ल्ड। और गद्दाफी स्टेडियम में जो हमने देखा कल, जो हमने मेला वाला वाइब देखा और जो सबने देखा बाबर आजम को ट्रॉफी उठाने में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान जिंदाबाद भी है। मेरे साथ सेट के ऊपर आखिरी शो के लिए बड़ा शानदार पैनल मैंने लेकर आया हूँ। मेरे सारे स्टार्स यहाँ पर बैठे। पहला स्टार तो टू माय लेफ्ट, वो है हमारे सीनियर एंकर जर्नलिस्ट। ही इज़ बीन ऑन द टीवी फॉर मैनी ईयर्स। जहाँ भी मैं घूमता हूँ इस बंदे के साथ, कराची में कोई ना कोई इसके साथ आके हाथ मिलाता, मैं आपको टीवी में देखता हूँ सर, मैं आपको टीवी में देखता हूँ। और वो हाथ मिलाता है। और इसका क्वालिटी ये भी है कि जिससे भी ये मुलाकात करता है, जो भी इसके सामने आता है, वो प्यार मोहब्बत से हमेशा मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन माई सीनियर, बड़े भाई, दोस्त, शानदार एंकर जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जो आ रहे होते हैं ना, सारे कर्जा मांग रहे होते हैं, तुम्हें पता नहीं है। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। Nice to see you. उसके साथ साथ one of our upcoming experts, you know, इसने बहुत शानदार कमेंट इधर पैनल, he's been a panelist for the full month, और इसने टाइम में आता है, हमेशा टाइम में आता है, अपना काम, कलेक्टिव, और जो ये क्रिकेट की बातें करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन डेप्थ वाली बातें करता है, उसको क्रिकेट का बहुत नॉलेज है और वो प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त था। 2-time अंडर-19 वर्ल्ड कप प्लेयर, प्लेड लॉट्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ए के लिए भी खेला, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी खेलने चाहिए था। और मैं आपको थोड़ा सा स्नीक पीक देता हूँ कि अभी हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है, आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखना। बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट है, एक इमोशनल पॉडकास्ट भी है लेकिन एक पावरफुल पॉडकास्ट भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहजेब अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शाहजेब। और ये भी कहूँगा कि शाहजेब इधर भी हॉट सीट में मैंने बैठा दिया था उसको, मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, नसीम भाई नहीं आ सकते थे उस दिन। शाहजेब को 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपने होस्टिंग करना है, कहता है मैं तैयार हूँ कासिम भाई। मैंने कहा अच्छा वाकई, वहाँ मैं रेडी हूँ। ये आया, बॉलिंग के लिए तैयार नहीं रहता, बाकी तमाम चीजों के लिए तैयार है। नहीं, एक बात बोलो। कासिम भाई, जो अभी एक बातचीत हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की आपने देखी होगी, यहाँ पे क्रिकेट शिकेट विद कासिम शेख, हम सारे बैठे हैं यहाँ पर, और हमारे छोटू भी आए हुए हैं आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत, अभी मैं आता हूँ, इनका आराम से कराएंगे, क्योंकि ये जैन ने तो वो काम किया है कि जितनी हम लोगों तक पहुँचें उसमें जैन का बहुत बड़ा, और उनकी क्रिकेट की समझ थी कि क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या चीज़ निकालनी है और क्या चीज़ जानी है, तो वो एक अच्छा इजाफा था। लेकिन मैं शाहजेब के लिए स्पेसिफिक बात कहूँगा कि शाहजेब इतना रैपिडली इम्प्रूव किया, शाहजेब ने इतना शानदार अंदाज से इम्प्रूव किया, और मैं वाकई में शाहजेब आपके लिए कहता हूँ। और कल रात को जो आप गायब हुए तो 2 मरतबा कर लेता हूँ मैं, क्या ख्याल है आपका? है ओके, अभी क्लास लेना है इसका। नहीं, वेल डन टू शाहजेब। और उसके साथ साथ हमारा अप एंड कमिंग पैनलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं इसकी बातें सुनता रहता हूँ जब हम बातें करते हैं आपस में। जो नसीम भाई ने अभी कहा, ये सोशल मीडिया में और अपनी क्लिप्स वगैरह को कट करता है और उसको क्रिकेट का नॉलेज है, तो मैं सुनता रहता था थोड़ी बहुत इसकी बातें कि ये बस एवी मारता रहता है या इसको कुछ पता है। तो मैंने फिर ओवर टाइम देखा कि यार ये लड़का में कोई नॉलेज है। तो अब ये हमारे सेट के ऊपर इसने 2 शोज़ किया, माशाल्लाह वेरी वेरी गुड। इतना तक कि इसने कहा था पिछले शो में कि बाबर आजम का बल्ला फाइनल में नहीं चलेगा कासिम भाई, लेकिन पेशावर मैच फिर भी जीतेगा। वही हुआ। जैन शेख साहब तुसी ग्रेट हो यार, बड़े बड़े पैनलिस्ट बन गए हो, मुझे लग रहा तू मेरा जगह ले जाएगा।
नहीं कासिम भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतनी हौसला अफजाई करी और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके मैंने ये सब किया, तो थैंक्स। आपको भी बहुत थैंक्स जैन, आपने जो एफर्ट दिया इस पूरे शो में बहुत ज़बरदस्त। लेकिन नसीम भाई ये संडे को मैंने एक इसको काम दिया, ये बिस्तर से नहीं उठा, ये आपकी हरकतें कर रहा था, ये उठा नहीं है, तो इसको क्या करें? कामयाब हो जाएगा। अच्छा नसीम भाई मैं बात ये कह रहा था कि जैसे हमने जैन की बात की, वैसे जीशान हमारे कैमरा देखते हैं, वो क्रिकेट बहुत समझते हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा था। और नुसरत भाई बहुत तेज फास्ट बॉलर, इतने तेज फास्ट बॉलर के गेंद से पहले खुद भी पहुंच जाते हैं। हमारे अदनान भाई, अभी करेंगे, ये सारी हमारी टीम जबरदस्त है, शानदार टीम, बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह अभी सबका करेंगे, सबका अप्रिशिएशन करेंगे हमेशा। और वो अनमोल टीम है हमारी, अनमोल तो हमारी टीम का भाई, अनमोल टीम नहीं, हमारी टीम अनमोल है। अभी तो थैंक यू सबका करना। तूने शाहरुख को भी बोल गया, जितना परेशानी मैंने शाहरुख को दिया पिछले महीने में। कामरान मालिक तो कामी भाई को कामा भाई को थेरेपी चाहिए मेरे ख्याल से इस शो के बाद, जितना हमने इनको टेंशन दिया। लेकिन माशाल्लाह we will do our thank yous and we will appreciate all our team members। नसीम भाई आपके पास पहले आऊँगा, मैच के बारे में थोड़ा सा समराइज़ करें प्लीज़ सर। मैच जो है ना कासिम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से लास्ट एलिमिनेटर खेला गया था, हैदराबाद किंग्स में एक तकरीबन आउट कोई चांस ही नहीं रहा था उनका, 6 गेंदों पे 6 रन वो वहाँ से जीत के आए थे। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो ऐसी टीमें हैं जिनका मोमेंटम बना हुआ है, जो पूरे मोमेंटम के साथ आई हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त फिनिश होगा। तो सभी यही आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और ऐसा लग भी रहा था। जब हैदराबाद किंग्समैन टॉस हारी, उन्होंने बैटिंग की 69 for 2 इन पावर प्ले, तो आपको लग रहा है कि 200 जा रहा है स्कोर, और बड़ी अच्छी बैटिंग। लबुशेन और साइम अयूब दोनों बहुत अच्छा टाइम कर रहे थे उस वक्त गेंद को, तो लग रहा था कि ये स्कोर जाएगा। दैन ऑल ऑफ अ सडन 2 रन आउट होते, एक बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाता है। वो खड़े हुए देखते रह जाते, साइम एक एंड पे खड़े हुए हिटिंग करते रहते, एंड को संभाले रहते हैं, लेकिन फिर वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, और वो फिर ज़्यादा कोलैप्स कर जाती है 129 रन पे। कहाँ पे आप 69 for 2 in 6 पावर प्ले, एंड दैट आपकी होल टीम आउट हो जाए 129 पे, तो फिर आपके लिए आप मोरल वाइज भी डाउन हो जाते हो। लेकिन फिर आपको एक मौका मिला था, आपने 4 आउट कर लिए थे 40 रन पे, तो वहाँ पर भी आपने अपनी होप्स को ज़िंदा किया था। लेकिन वहाँ पे हार्डी वो कल कुछ ज़्यादा ही हार्ड दिखाई दिए, 4 आउट भी कर दिए उन्होंने, और 50 रन भी स्कोर किया। आई थिंक पेशावर ज़ल्बी अगर ये फाइनल जीता है तो उसमें हार्डी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अगर आप जो एक डिसीजन उनकी मैनेजमेंट में नाहिद राना की सूरत में किया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नाहिद ने जिस फायरी स्पेल से बॉल किया था, उनके साथ बासित करके गए थे, दोनों 140 के करीब गेंद कर रहे थे, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट था। और हार्डी ने दूसरे एंड से जो अपने चेंज ऑफ पेस के साथ वो शॉर्ट पिच भी कर देते थे, वो स्लोअर वन भी कर रहे होते थे, वो दरमियान में आके गेंद। यही सोचता था यार, ये पाकिस्तानी होता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होता, बहुत अच्छा बॉलर है ये। नहीं, बॉलर बैट्समैन आप देखिए किस जगह पे आके उसने क्रूशल मौके पे 4 आउट हो गए, फाइनल खेल रहा है भाई वो, इट्स नॉट अ राउंड मैच, ये फाइनल था, आखिरी हर्डल, और वो उसने क्रॉस करके दी, तो इट मीन्स के उसका दिलगुर्दा है बात है। और हैदराबाद किंग्समैन, मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने मैच जीता था उसके बाद वो अब तक उससे निकले नहीं। वो जो सेलिब्रेशन और वो जश्न, ज़ाहिर उनका हक भी था जो उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, लेकिन वो सेलिब्रेशन इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही थी कि जैसे आपने फाइनल जीत लिया है, अभी फाइनल बाकी था। मेरे ख्याल से उनका फाइनल ही था वो, सेमीफाइनल नहीं, वो अचीवमेंट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट, मैंने कहा उनका हक था, लेकिन वो उन्होंने उतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया कि लग रहा था वो सेमीफाइनल नहीं जीते, वो फाइनल जीत गए, आखिरी मुकाबला जीत गए, वो ट्रॉफी जीत गए, वो ऐसी सेलिब्रेशन लग रही थी उनको। सेलिब्रेशन करते हुए बहुत बड़ा मैच जीते थे, बहुत बड़ा मैच जीते। एक बात जहन में रखनी थी, अभी फाइनल बाकी है, वहाँ करनी है असल सेलिब्रेशन जीतने के बाद। आई थिंक वो मोमेंटम, वो वहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जो आ रहा था वो ऐसा फ्लुएंट आ रहा था कि जैसे पता नहीं आए उस्मान आए चौका, आपका माँ सदाकत पहली गेंद पे बाहर निकले, सामने छक्का, साइम अयूब आए, जो उन्होंने ड्राइव मारा है वो पूरा ड्राइव नहीं मार रहे थे पूरे इवेंट के अंदर, तो लबुशेन इधर से हटके पीछे भी मार रहा था वो, बहुत अच्छा लग तो रहा था। आप उनका मोमेंटम ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए,
और उसमें वो विकेट्स गिराते चले गए और जिसमें रन आउट 2 बहुत क्रूशल थे। बिल्कुल बिल्कुल। शाहजेब, सैम अयूब के बारे में मैं आपको पहले पूछूंगा। अब खेला बहुत अच्छा, फाइनल में आके उसने डिलीवर किया। मार्नस लैविशिन ने एक बात कहा था कि यार ये पूरा टूर्नामेंट ना चले, लेकिन ये इसके अंदर ये क्वालिटी है कि शायद ये फाइनल जिता सकता है। उसके पास मौका था, ये मौका तो था बिल्कुल, और कल उसने जितना उससे हो सका, देखें टेल आ गई थी उसके साथ, अब वो मजबूर था वहाँ पे क्या करता कि वो स्ट्राइक पे नहीं ला पा रहा था सामने उसने किसी नो लुक को। शॉट खेला भाई, 3 ओवर रह गए थे कब? कल उसने। लेकिन वो सिंगल भी नहीं ले सक रहा था ना, हमने देखा जैसे लास्ट ओवर में उसको तो फंस गया था कि उसको पता सामने उसको लिया तो वो भी आउट हो जाएगा, तो वो खुद उसको खेलना पड़ा। वो बड़ी हिट का ही वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा बॉल मिले तो मैं बड़ी हिट करूं। लेकिन वहीं जैसा एरन हार्डी की हमने बात की कि वो उसने स्लोअर बॉल किया, उसको पता था बड़ी हिट पे मुझे जाएगा, और वहीं पे उसने ट्रैप किया उसको स्लो बॉल से। मेरे हिसाब से सर गुड कमेंट, ये चेंज है। कल सब बात कर रहे थे पूरे ओवर खेलता, वो भाई वो सिंगल तो ले नहीं सकता। सिंगल तो ले रही ये कमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिकेटर वाला। यस, मैं इसीलिए तो मुझे गलती से बोला कल आप नहीं आए थे। माजरत। बोलो तो वो खैर वो मतलब साइम अयूब को मैंने देखा और जैसे उसने आखिर तक एफर्ट किया, तो जब अली रजा मतलब वो मोहम्मद अली आ गया था उसके सामने, फिर जाके उसने, क्योंकि उससे पहले जो टेल एंडर हुनैन शाह तक को उसने स्ट्राइक दिया, लेकिन किसी से खेला ही नहीं जा रहा था सामने से। हमने देखा कि वो फास्ट बॉलर उनके पास सबको पता है कि अजमी के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। तो साइम ने मेरे हिसाब से जो, और अगर हम उसके शुरू के 30-35 रन तक का अगर उसका स्ट्राइक रेट देखें 160 पे था, तो उसने उसमें भी बहुत ज़्यादा कि अपनी बॉलें डॉट हुई हैं उसकी, कि वो सिंगल्स बाउंड्री पे भी जा रही है तो सिंगल नहीं ले रहा वो, इसलिए उसकी बॉल रना बॉल के करीब आ गया था वो। तो उसके पास एक ही चांस था मेरे ख्याल से कि वो बड़ी हिट पे जाए, बाउंड्रीज जितनी ले सके तो उससे वो रन बढ़ा सकता है। वहाँ पे मैं देखें अगर बात करें, साइम अयूब अपना रोल प्ले कर रहा था प्रॉपर, लेकिन हम अगर बात करते हैं मैक्सवेल की, उसकी तरफ से मुझे वो मेच्योरिटी है, जिस तरह की वो एक प्रोफाइल है, उसकी तरफ से वो चीज़ नज़र नहीं आई कि आप खेलता ही ऐसे, लेकिन शायद नहीं, लेकिन ठीक है खेलता है, अर्ली ऑन विकेट्स गिरे जी, ठीक है। अब आप इनकी पूरी टीम रिलाय ही कर रही थी उस्मान खान पे, और सुफियान मुकीम एक ऐसा इम्पैक्ट बॉलर था, मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ वो एक इम्पैक्ट विकेट लेके चला गया वहाँ पे। पूरा मैच चेंज ही उस्मान खान से हुआ इनका। तो उस्मान पे ये लोग रिलाय कर रहे थे, वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट्स और बड़ी खतरनाक बैटिंग कर रहा था, अंडर प्रेशर लेने वाली बैटिंग कर रहा था। तो वहाँ वो आउट होता है, और वहाँ जब मैक्सवेल आता है तो उसका काम था कि एटलीस्ट थोड़ा 2-3 ओवर खेलता है। जब साइम अच्छा खेल रहा है सामने से आपको पता है कि बैट्समैन सेट है, तो आपको चाहिए उसके साथ थोड़ा पार्टनरशिप लगाओ। नाहिद राना ऐसा बॉलर नहीं है कि आप उस पर ऐसे आँख बंद करके चांस ले लो पहली बॉल पे। नाहिद राना 145 प्लस बॉलिंग कर रहा है, और आपने इतना कैजुअल होकर उसको पुल मार दिया अचानक से, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि एक सेंस बनती है एक बड़े मैच में, और अर्ली ऑन विकेट्स गिर गए। उसके बाद आप आके इस तरह की विकेट थ्रो, अगर वहाँ मैक्सवेल साइम के साथ 2-4 ओवर खेल जाता है, आई एम वेरी श्योर कि 160, 70, 80 तक जाती है टीम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्रिकेट है शाहजेब, देखो पूरा टूर्नामेंट सैम अयूब नहीं चला, और जब वो चला बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये क्रिकेट है, ऐसे ही चलता। अच्छा, मैं ब्रेक लूँगा, फ़ौरन ब्रेक के बाद हमारे उस्ताद जैन साहब बैठे, उससे भी मैं कमेंट्स लूँगा, लेकिन फर्स्ट क्विक ब्रेक।
Welcome back to the final episode of Cricket Shricket with Qasim Sheikh, and we are powered by Badr Energy. Big shout out to Badr Energy जो हमें स्पॉन्सर किया इस पूरा शो का. बिग शाउट आउट टू ज़ुहैर नसीर साहब, बट ऑल द टीम एट बदर एक्सपो सॉल्यूशंस. अभी अगर आप देखें हमारे सेट के ऊपर आपने देखा होगा टाइगर प्रो बैटरीज हमारे सेट में है. नॉट हमारे पैनलिस्ट, वो बैटरी नहीं है. ये जो नीचे हमारी बैटरी पड़े हुए हैं वो बैटरीज है, लेकिन ये भी आपको चार्ज कर की बैटरी पिछले 39 डेज में खत्म हो चुकी है. ये जितने बैठे हुए 39 डेज की मैराथन ट्रांसमिशन बैटरी खत्म, लेकिन टाइगर प्रो है, हम चार्ज कर लेंगे. अभी भी बत्ती ऑन है इनका, अभी भी चार्ज चल रहा है. बहुत जबरदस्त बैटरीज है. और हमने एक स्पेशल ऑफर दिया है इस महीना का कि अगर आप जाके हमारे कराची का सदर स्टोर में, सब मुझे बता रहे हैं कि हर शहर के अंदर एक सदर है, तो कराची का सदर स्टोर में आप जाओ, बदर एनर्जी का स्टोर में आप जाए और आप सदर भी है. वो बात सही है. ये आज बहुत लंबा रनअप से आ रहा है. आज सदर नहीं है सिर्फ तो भाई. ये जो बैटरी है आपको, ये नॉर्मल प्राइस होता है 220,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप आज आखिरी दिन है, आज रात तक सदर के स्टोर में पहुंच जाए, बदर एनर्जी का स्टोर, और आप कहे कि मैंने क्रिकेट श्रिकेट का शो देखा है, PSL जो कवर कर रहे थे, आपको ये बैटरी का 15,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा. 220,000 से लेके 205,000 में आपको ये बैटरी. सर एक सेकंड प्लीज, मैं अभी कर रहा हूँ अपना का बता दें. देखो वो रात को लेट आवर ना चले जाएं. आप बोलो 8 बजे से पहले जाएं, दुकानें बंद हो जाती हैं, ये बताएं. क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आज रात तक चले, रात को 3 बजे जाएंगे तो मिलेगी क्या? आपका कोई नहीं, आपका डिफरेंट रात है. यहाँ पे मेरा रात तो 8 बजे होता है, वो रात से 8 बजे. और आप कोशिश एक्चुअली करें 7 बजे तक चले जाए, क्योंकि सदर में आप फंस जाएंगे. वो बर्फ, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर. अभी पिछले दिन मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि आप फंस जाते हो वहाँ पर. तो 1 घंटा पहले जाओ. 8 बजे सर कह रहे हैं कि वो स्टोर बंद हो जाएगा, तो आप 8 बजे से पहले पहुँच जाओ और अपना डिस्काउंट ज़रूर लो फॉर योर टाइगर प्रो बैटरी. छोटी सी बात, आपने जो सदर की बात की, तो हम बैठे हुए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के ऑफिस में, और जो हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग हुई थी ना, वो ऐवान सदर में हुई थी. कैसे? यानी कि जो लोगों के बीच में सदर नहीं, ये सदर नहीं, ऐवान सदर कहलाता है. सदर क्या है? जो सदर मुमलिकत का घर है इस्लामाबाद में. अच्छा. उनका ऑफिस है वहाँ पे हमारी KTPL की लॉन्चिंग हुई थी पहली मरतबा. जो इस्लामाबाद में हुआ था, जहाँ जावेद मियादा साहब, ज़ुहैर नसीर साहब, हम सारे वहाँ पे मौजूद थे. मैंने खुद कंडक्ट की थी, और आरिफ अलवी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे वहाँ पे. तो उस वक्त की लॉन्चिंग हमने जो है वो वहाँ जाकर की थी. तो आज तक मैंने पाकिस्तान का कोई इवेंट ऐसा नहीं देखा आज तक, 30 साल जर्नलिज्म में हो गए, कि जिसकी लॉन्चिंग जो है वो ऐवान सदर में हुई हो. तो ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को एजाज़ जाता है. मैंने बहुत सारे एथलीट जब जीत कर आते हैं, जैसे अरशद नदीम जीत कर आए, हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, वो ऐवान सदर जाते हैं, उनको इनामात मिलते हैं. ये बात समझ में आती है, ये देखा है हमने. लेकिन लॉन्चिंग हुई हो, ये बदर एक्सपो सॉल्यूशन और ज़ुहैर नसीर साहब को कारनामा जाता है भाई. जिंदाबाद. अच्छा जी, जैन साहब चुपचाप बैठे हो कोने में, नॉट नॉर्मली क्वाइट, बोलते रहते हो, तंग करते रहते हो मुझे. आज आप थोड़ा सा मैच के बारे में बताइए. सर आपका प्रेडिक्शन भी आ गया सारा. कासिम भाई, मैच देखें, मैंने आपको वैसे ही कहा था कि पेशावर ज़ल्मी का वैसे नहीं कहा, आपको मालूम था, मुझे लग रहा है. क्या इनसाइड नॉलेज मिला आपको जैन? नहीं देखिए, मैं जो अपना आपको मैंने बताया था वो अपनी पर्सनल नॉलेज पे बताया था. जितना मैंने पेशावर ज़ल्मी को क्रिकेट इस सीज़न देखी है, जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस था पहले मैच से, कि उन्होंने 250 प्लस रन्स का जो टारगेट था वो चेस किया पहले मैच से, तो एक मोमेंटम उनका सेट हो गया था. और उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, वो कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं डर के खेलना है या उनके अंदर कोई लैकनेस नज़र आ रही है. ऊपर से जब आपका कप्तान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और आपका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है. और बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो नाहिद राना, फिर कल आपने देखा कि मोहम्मद बासित ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, फिर शाजिब भाई के फेवरेट सुफियान मुकीम, उनकी भी वो टॉप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने. तो उनकी टीम एक पूरी जेल होकर खेल ली थी, और जिसकी वजह से वो इसके फाइनल के लिए मैंने उनको फेवरेट कहा था. अगर आप फाइनल की बात करें तो फाइनल में देखें, हैदराबाद ने, जैसे नसीम भाई ने बात करी कि स्टार्ट उनको बड़ा अच्छा मिला, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन वो उसको कैरी नहीं कर सके. और साइम अयूब का मैं बोलूँगा कि देखें, जब साइम अयूब क्रीज पे मौजूद थे, तो आखिरी जो विकेट गिरी थी हसन खान की, वो गिरी थी 8वें ओवर में, तो उनके पास तकरीबन 12 ओवर थे. तो देखिए, एक अच्छा प्लेयर क्या होता है कि ऐसे ही मौके होते हैं, वंस इन अ ब्लू मून आपके पास एक मौका आता है जहाँ पे आप हीरो बन सकते हैं. तो भले आपके साथ टेल खेल ली थी, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना दिमाग से खेलते, थोड़ा सा अपने अंदर कामनेस रखते,
तो उस 12 ओवर में वो अगर 7 ओवर सिंगल डबल भी कर लेते ना और बाकी के 5 ओवर वो स्ट्राइक अपने पास रखते तो वो एक अच्छा जो है वो टोटल सेट कर सकते थे। आप देखें 90 रन पे हसन खान आउट हुए, उसके बाद सिर्फ जो है वो 33 रन बने। तो वो चाहते तो थोड़ा सा और अपने आप को काम रख के खेलते तो ये स्कोर जो है 150 160 प्लस भी हो सकता था, जो हैदराबाद के बॉलर्स उसको फिर डिफेंड कर सकते थे इजीली। तो ये मैच्योरिटी वही जैसे मैंने पिछले शो में आपसे कहा था कि साइम अयूब को अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो यंगस्टर नहीं है, अब वो काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं, लीग लेवल पे भी खेल चुके हैं। तो उनको अपने अंदर मैच्योरिटी थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि लानी पड़ेगी, तब जाके वो बड़े प्लेयर बनेंगे, वरना इसी तरीके से वो साइड लाइन हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। मैं आई एग्री विथ यू कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है। शाहजेब ने अब बात तो बिल्कुल सही कहा है कि चेक आर एन हार्डी ने जो बॉल किया था उसको चेक किया, लेकिन बात तो ये है कि 2-3 ओवर अभी रहते थे। अगर वो थोड़ा और भी खेलता था 20 मोर रन 25 मोर रन शायद कोई डिफरेंस नजर आता। अबाउट 180 एंड 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था साइम जब विकेटें थी, जिस वक्त लबोशेन क्रीज पे मौजूद था या उस्मान मौजूद था, तो साइम का स्ट्राइक रेट 180 और 200 था। ऐसा नहीं था कि वो स्लो खेल रहा था, वो 50 गेंदों पे 55 करके गया। दूसरे एंड से चूंकि विकेटें गिरती चली गई, पहला दिन तो उसको ज़रा थोड़ा गेंद नज़र आ रहा था जो वो अपनी मर्जी से जो है ना वो बॉल को हिट कर रहा था, लेकिन दूसरे एंड से उसको कोई सपोर्ट नहीं थी। अगर दूसरे एंड से सपोर्ट होती, थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती, कल साइम बहुत अच्छा टाइम कर रहा था। इतना अच्छा टाइम करते हुए मैंने इसको इस टूर्नामेंट में नहीं देखा, और वो जो सपोर्ट नहीं मिली। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी क्विक विकेटें गिरी हैं, अब आप देखें विकेट गिरने का तनासुर, कभी नाहिद बीच में आ जाता है, यानी कि वो बैट नहीं पहुंच पाता परेरा का, कभी कोई और डिफरेंट, आपको तेंदुलकर का आउट याद होगा, पूरा ग्राउंड खाली करा के जो है ना वो फिर मैच कराना पड़ा था। या जब शुएब अख्तर बीच में थे तो शुएब अख्तर ने भी नहीं देखा था, नाहिद राणा ने भी नहीं देखा, परेरा भी फंस गए थे, तेंदुलकर भी फंस गए थे। तो वो रनआउट के ऊपर तो इंडिया में तो एक हंगामा हो गया था। यहाँ पे परेरा तो आखिरी टाइम तक शोर करते रहे थे, और इवन कि लबोशेन भी जो है वो उठ के गए थे 4th अंपायर के पास, आसिफ याकूब के पास, और जाके उन्होंने वहाँ जाके भी आर्गूमेंट की थी इस आउट के ऊपर। तो कोई चीज़ भी उनके हक में नहीं जा रही थी। और मेरे ख्याल है कि साइम अयूब ने ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला। मैं इस इनिंग में वो अच्छा खेल रहा था तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। इससे पहले साइम ने अपनी टीम को कोई बहुत अच्छा बैटिंग डिपार्टमेंट में सपोर्ट नहीं किया, बॉलिंग में उसने चलो कर दिया होगा कहीं ना कहीं आके, लेकिन साइम मेरे ख्याल है डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ और जाके पूरे साल छोड़ दें। अब आप कौन सी क्रिकेट खेलनी है आपको, अगर आपकी अभी उम्र है, आपके पास अभी बहुत वक्त बाकी है, आप सिर्फ अपनी गलतियों पे काबू पाएँ, ना कि आप मज़ीद गलतियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में करने के बाद आप मज़ीद प्रेशर अपने ऊपर लें। आप पे बहुत पोटेंशियल है, आप जाएं और वहाँ बड़े रन करें, लंबी क्रिकेट खेलें, और आप में ये सारा पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ आप कभी स्ट्राइक रेट के चक्कर में, कभी आप ज़रा स्टाइलिश बनने के चक्कर में आप जाके, आप एक काम करो, आप ये बॉल को जो ना इसको नीचे रख लो। नहीं रखूंगा। आपकी बॉलिंग मैंने देख लिया, आप मैं बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा हूँ। बैटिंग करो आप, मैं देखा शानदार बैटिंग करते हो, बड़े चढ़ के खेलते हो। बॉलिंग का करियर को बस कर दे, शाहजेब को बॉलिंग करने दे आप प्लीज सर, बॉलिंग नॉट बॉलिंग प्लीज। यार ये कह सकते हैं अभी मैं क्या हो अच्छा आप हमारे आगे है शहजादे, थोड़ा लेट आ गया आज लेकिन पहुंच गया। थोड़ा सा मुश्किल में था वो आज इस्लामाबाद में, लेकिन मुझे पता था वो हमें लेट डाउन नहीं करेगा। हमारे धूमधाम, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे कमेंटेटर, हमारे सब कुछ, हमारी जान मिस्टर के आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्रिकेट धूमधाम। नसीम भाई की बॉलिंग की बात कर रहे थे। नसीम भाई ने इतना जबरदस्त ओवर कराया, सिर्फ 5 छक्के खाए। आप कह रहे हैं नसीम भाई को बॉलिंग नहीं आती? सिर्फ 5 छक्के बॉल करा नहीं रहा हूँ मैं, बॉल से सिर्फ डर रहा हूँ कि अब दोबारा करानी नहीं है। छोड़ना नहीं है बॉल को, के आसिफ बॉल को हाथ में घुमाई जा रहा है, मैं कह रहा हूँ बस कर दे। अच्छा के आसिफ, नसीम भाई ये पैशन होता है नसीम भाई, जब तक आपको 6 छक्के ना पड़े बॉलिंग नहीं छोड़नी आपने। ये वक्त भी करीब है। अच्छा के आसिफ, क्विक समरी ऑन ये द फाइनल। वेल आपने हैदराबाद किंग्स प्रिडिक्ट किया था, मैंने पेशावर ज़ल्मी कहा था, राशा राशा पेशावर राशा मैंने कहा था, और मैंने आपको कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो तगड़ी है, वो अच्छी क्रिकेट खेलेगी। और मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद किंग्स मैन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। सॉरी क्या यार, ये देखो ये अच्छा खासा तुमने पेशावर कहा था, इसको बुलाना ही नहीं था।
सुना या बताएं इसने क्या कहा था? हैदराबाद कहा था ना कासिम भाई ने? यस, हैदराबाद कहा था। यस, प्रिडिक्शन कभी सही हुई नहीं है। और तुक्के रोज तो नहीं लगते ना, तुक्के रोज तो नहीं लगते नसीम जी। अच्छा के आसफ कंटिन्यू यार। इस्लामाबाद और कराची के दरमियान बहुत सारे शहर हैं, वहां तक फंस जाएगी, यहाँ तक आएगी के नहीं। आसफ सैम अयूब ने मौका मिस किया था यस्टरडे। देखें, साइम अयूब ने जो 50 की है ना, वो ये इसकी कोई आप ये कह लो कि ये फजूल चली गई। और साइम अयूब आखिर तक खेलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले बड़ी गलतियां हुई हैं। देखें, जो मास सदाकत ने शॉट खेला उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मास सदाकत एक हेरी फेरी प्लेयर है। उस्मान खान का मैंने फाइनल में मैंने अपने दूसरी टीम में भी प्रिडिक्ट किया था कि जहां अच्छी थोड़ी बॉलिंग लाइनअप होगी उसमें उस्मान खान फंस जाएंगे। अब सुफियान मुकीम की वो बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन अगर वो उसको सिर्फ रोकने के लिए जाते तो शायद आउट ना होते। वो उसको ऑन साइड पर खेलने के लिए गए, क्रॉस खेलने के लिए, बीट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए। हसान खान ने बहुत गलत शॉट खेली। ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पे जनाब पुल खेलने के लिए चले गए। तो उन्होंने कोई प्लानिंग की नहीं। ये रन होते 160 170 तो मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन पिशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन आप देखें ना, एरन हार्डी बैटिंग विद द बॉल विद द बैट, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सिर्फ एक बैटर का मुझे वो है कि मार्नस लेबुशिन, बहुत अच्छी गेंद थी। अब वो लेफ्ट आपको पता T20 में होता नहीं है। सिर्फ मार्नस लेबुशिन एक ऐसी गेंद थी जिसको बॉलर ने आउट किया है, बाकी सारे बैटर खुद आउट हुए हैं। मास सदाकत भी खुद आउट हुए, ग्लेन मैक्सवेल भी खुद आउट हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि हैदराबाद किंग्समैन के लिए इतना इनफ है कि वो फाइनल खेल गए, उन्होंने अच्छी कोशिश की। लेकिन पिशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत अच्छे मूड में थी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। देखे ना, अगर बाबर से रन्स नहीं हुए, कुशल मैंडल से रन्स नहीं हुए, तो एरन हार्डी और अब्दुल समद ने आके रन्स कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड टीम। बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी, नाहिद राना के आने से जबरदस्त उनको एनर्जी मिल गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पिशावर ज़ल्मी एंड टफ लक टू कासिम शेख। बस मुझे पड़ जाता है। आपके पिछले प्रेडिक्शंस को क्या हुआ? सेमीफाइनल का प्रेडिक्शन को क्या हुआ? आप गूंगे थे उस दिन, आप शो में नहीं आए जी। आप पिछले शो में नहीं आए थे। जब मैंने प्रेडिक्शन सही किया था आप गूंगे थे, आप शो में नहीं आए। आपके आसिफ आप खुदा हाफिज़ कह के चले जाओ। कासिम जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि आप पिछले शो में नहीं आए थे, मुझे आवाज नहीं आ रही। कहा था मैं, आपका प्रेडिक्शन नहीं आया था पिछले मैच में। प्रेडिक्शन पिछले मैच में सही हुई थी तो आप खुदा हाफिज़ कह के जाएं। नसीम जी मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि खुदा हाफिज कह के कहें। अच्छा जी, हमारा अभी वक्त आ गया अगेन शॉर्टली फॉर अनदर ब्रेक। हम अभी एक फाइनल प्रेपरेशन करेंगे कि आसफ आप भी करो। अभी हर पैनलिस्ट ने अपना टीम बनाना है ऑफ देयर PSL 11 जो पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में खेलेगा। नॉट जस्ट अ PSL 11, PSL 11 जो पाकिस्तान के लिए अभी खेलेगा। हम सब अपनी टीम बनाएंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन किसके लिए जाएगा। लेकिन हम इस ब्रेक के बाद फौरन अपनी टीम्स में आएंगे और हम ज़रूर आपके साथ वो शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
Welcome back to final episode of Cricket Shricket with your host Qasim Sheikh, powered by Badr Energy, coming to you live on BTV, Badr Television, as well as on Myco. Myco, fantastic platform, who have been with us since the T20 World Cup until the PSL, and are doing a wonderful job covering all cricket in Pakistan, main distributors of cricket in Pakistan for the next 2 years. So big shout out to all the team at Myco. अच्छा जी, टाइम आ गया है, हम अपनी टीम्स बनाएंगे PSL 11 to play for Pakistan, not just a PSL 11. ये जो हम 11 बनाएंगे, हर पैनलिस्ट बनाएंगे, वो ये बनाएंगे कि जैसे वो हेड कोच है या सेलेक्टर है और वो पाकिस्तान का टीम बना रहा है. तो चलो हमारे उस्ताद के पास पहले जाते हैं. थोड़ा लंबा चौड़ा थोड़ा सा कम कर ले, बस जल्दी से अपना टीम बता ले. मेरी We टीम don't have that much time. ओके मेरी टीम स्टार्ट होती है जनाब मोहम्मद रिजवान, तो चलो बस सलमान आगा, बस कर. ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, उस्मान तारिक, अबरार. ये सारे वो प्लेयर थे, मैं आपको बता रहा हूँ. रिजवान अगर मैं हटा देता हूँ, ये सारे वो प्लेयर थे जो मेरी लास्ट वर्ल्ड T20 टीम का हिस्सा थे. मैं सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक रिजवान हटा देता हूँ तो चाहे आप इन सब को उठा के देखेंगे, जिसमें साइम अयूब हैं, सलमान आगा हैं, ख्वाजा नाफे हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह अनफिट हो गए, शादाब इन आउट परफॉर्मेंस उनकी रही, फ़हीम अशरफ इन आउट परफॉर्मेंस, उस्मान तारिक उस तरह नज़र नहीं आए जैसे फैसल अकरम, सुफियान, इवन के मोमिन नज़र आए उस तरीके से नज़र नहीं आए मुझे जो टीम का हिस्सा थे. अबरार 45 रन जो एक्सपेंसिव वो कोयटा के लिए रहे. तो मैं ये इन सब को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनकी जगह पे दूसरे भी आने चाहिए, उनको भी चेक होना चाहिए. साहबजादा फरहान, बाबर आजम, क्योंकि बाबर ने परफॉर्म करके दिखाया और बाबर खेलेगा तो बाबर तेरा टीम में यार इतनी परफॉर्मेंस के बाद मेरा ख्याल है कि बाबर को एज ए ओपनर खेलना चाहिए. और दूसरे नंबर देखो, मैं 2 रीज़न कहता हूँ बाबर के. ट्रांसफॉर्मेशन हो. नहीं, मैं बार बार आपको एक बात कहता था, मांग रहे थे. मैं बार बार आपको एक बात कहता था कि बाबर आजम वो प्लेयर है कि जो एक पाइपलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं. बाबर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और वो टीम के लिए खेला. मेरे ख्याल है बाबर आजम खुद अपने अंदर झांक के देखे तो फिर बताएगा कि उसने जो क्रिकेट खेली है वो 87 नॉट आउट खड़ा रहता है, वो 97 के ऊपर थर्ड लास्ट बॉल पे सिंगल लेके जाता है टीम के लिए, वो छक्का मार के 2 ओवर बाकी है अपनी सेंचुरी दूसरी मुकम्मल करता है. ही प्लेड फॉर टीम, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं खेल रहा था. तो बाबर एज ए टीम मैन कम बैक करे, स्ट्रॉन्ग कम बैक करे. ये भी एक क्वालिटी है, मैं ये बस डालने चाहता हूँ. नसीम भाई का एक क्वालिटी है, वाकई मैं इसके साथ शोज में बैठता रहता हूँ, वो ये बात करता रहता है कि टीम के लिए खेलो, टीम को आगे करो. और जब बाबर ने टीम के लिए खेला, नसीम भाई ने भी एक्सेप्ट किया. सबसे पहले बोला मैं आपको ये देखा, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, फ़खर जमान 3, हसन नवाज 4, शान मसूद मैं ज़रूर लेकर आऊँगा क्योंकि उसने जब आए मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया है. और आपके ये मिडिल ऑर्डर में कोई आपके पास रिलायबल प्लेयर, आप इफ्तिखार को चेक कर चुके, आसिफ को, खुशदिल शाह को, बहुत प्लेयर्स को आप इस नंबर पे चेक कर चुके हैं. आपने काफ़ी नंबर लोगों की समझ भी आए. अभी समझ ने इन और आउट परफॉर्म किया लेकिन शान कंसिस्टेंट थे. बिल्कुल उसकी 28 रन 18 गेंदों पे, 38 रन 22 गेंदों पे, वो शान मसूद का एक इम्पैक्ट डाल रहे थे. देन उस्मान विकेट कीपर बैटिंग के लिए आएंगे. मेरे टॉप 5 यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 छठे पे उस्मान है. और उसके बाद मैं 7वें नंबर के ऊपर मैं चाहूँगा कि एक ऑलराउंडर यहाँ पे एडजस्ट करे. लेकिन अगर मैं नीचे से अपने बॉलिंग लाइन में अरफात मिनास को लेके आ रहा हूँ तो मैं अपनी बैटिंग मजबूत कर रहा हूँ. अगर मैं अरफात मिनास, क्योंकि अच्छी बैटिंग उसने करके दी और अच्छी और नया ऑलराउंडर होना चाहिए. नो यस, अरफात मिनास के साथ मैं जाऊँगा उस टीम के अंदर. सुफियान मुकीम इम्पॉर्टेंट, उसने परफॉर्म करके दिखाया. हुनैन शाह, शाहीन, पाकिस्तान की ये लाइनअप, हुनैन शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन के बगैर देखिए आप कोई एक एक्सपीरियंस तो अपनी टीम में रखेंगे, आप निकाल नहीं सकते हैं. आपके पास एक्सपीरियंस है कौन? आप सलमान मिर्ज़ा आपने ट्राई करके देख लिया, फ्लॉप रहा. आप वर्ल्ड कप में लेकर गए थे. तो मेरे ख्याल में शाहीन तो खैर नहीं ड्रॉप बनता. शाहीन इस वक्त भी आज की तारीख में उसकी विकेट्स आप उठा के देखें, ऐसे इस PSL में भी उठा के देखें, उसकी बॉलिंग देखें,
वो शाहीन अब भी शाहीन बाकियों से बेहतर है, लेकिन शाहीन को भी अब वो जो जिस तरीके का इम्पैक्ट हमने शाहीन का भी लाहौर कलंदर्स में देखा था, उनका गेम जिस तरीके का हो रहा था, शाहीन को उस रिदम के साथ, पीछे आपके शाहीन भी नज़र आ रहे हैं, तो उस रिदम के साथ जो है ना वो शाहीन को चल, वापस ठीक है, आना शाहीन आपकी चाहिए। टीम और में है। हुनैन आ गया, ठीक है, बाकी 11 हो गए यार। 11 हो गया। चलो जी, शाहजेब आमिर खान, यूर 11 प्लीज। Yes. साहिबजादा फरहान Yeah. along with बाबर आजम ओपनर। ओके, 1 डाउन फ़खर ज़मान। अच्छा 2 डाउन पे हमारे पास हसन नवाज या शान मसूद, बिकॉज बैक टू बैक आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेज नहीं, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द बॉलिंग। भाई टीम चाहिए मुझे 2 बंदे का ऑप्शन, फोन अ फ्रेंड वाला नहीं है। एक फोन बंदा फ्रेंड select- तो अब मैं एक- बंदा बाहर कर दूँ इस एक चक्कर में। बंदा सेलेक्ट कर लो जो आपका चौथा प्लेयर है। हु इज योर 4? नंबर 4 जो है वो ये कहा ना कि वन और द अदर, तो आप बस पक्का बता दो। मेरे ख्याल है शान मसूद हिटिंग कर रहा है, छक्के भी मार रहा है, शान मसूद 5 पे भी खेल सकता है। 5 यस, हसन नवाज, ठीक शान है, मसूद, ठीक है। उस्मान खान, ठीक है। अरफात मिनास, सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी, अली रजा एंड हुनैन शाह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, वेरी गुड टीम, दोनों टीम्स तगड़ी है। अच्छा जहन, अच्छा, मेरा एज एन ओपनर साहिबजादा फरहान या विद बाबर आजम, या उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, इंटरेस्टिंग और उसके बाद चौथे नंबर पे फ़खर जमान, जी। फिर नहीं के साथ नहीं सलमान आगा मुझे T20 का बैट्समैन ही नहीं लगता। उसके बाद हसन नवाज, जी, फिर मोहम्मद उस्मान खान एज अ विकेट कीपर नंबर बैट्समैन, 6 देन कैप्टन शादाब खान, जी, उसके कैप्टन। बाद कैप्टन शादाब खान, ओह, उसके बाद ऑलराउंडर में आपके पास ने भेजा है तुम्हें। नहीं, असल में नसीम भाई शादाब खान का जो मैं कैप्टन वैसे पूछ रहा था, वो कैप्टनसी उनकी माइंडसेट सुसर है है ना, ना। वो थोड़ा सा ना अटैकिंग माइंडसेट से खेलता है शादाब खान, तो इस वजह से मैंने नहीं आप करो करो ठीक है। करो जहन, आपका टीम है। उसके बाद ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ, देन हसन अली अच्छा जी, बॉलिंग में, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी एंड देन सुफियान। हाँ, इंटरेस्टिंग 11 फ्रॉम जैन एंड धूमधाम। आपको आवाज आ रही है? आपका मौका आ गया। जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हुक्म हुक्म। अब ओके, अब मैं अपनी टीम बताऊं। ओके जी, किसी से पूछ लो। ओके, ये जनाब साहिबजादा फरहान एंड फखर जमान ओपनर, बाबर आजम नंबर 3, शान मसूद नंबर 4, हसन नवाज नंबर 5, उस्मान खान नंबर 6, शादाब खान नंबर 7, अरफात मिनहास नंबर 8, शाहीन शाह अफरीदी नंबर 9, हुनैन नंबर 10 एंड मोहम्मद इस्माइल नंबर 11। वेल डन, वेल डन। गुड प्रोस्पेक्ट, वेरी गुड। बासित, इस्माइल, ये अच्छे अच्छे बॉलर लगे। वेरी गुड। हर पैनलिस्ट का अपना सोच है। मेरा टीम है बाबर आजम ओपनिंग द बैटिंग विद साहिबजादा फरहान, फकर जमान। सबकी नकल कर रहे हो। फकर जमान, बस सर आपको मौका मिला अपनी टीम नहीं, आप नकल कर रहे हैं हमारी। फकर जमान एट 1 डाउन, हसन नवाज नंबर 4, उस्मान खान नंबर 5। मैं एक यंगस्टर को डाल रहा हूँ, फरहान यूसुफ एट नंबर 6, अरफात मनास एट नंबर 7, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह, अली रजा एंड आकिफ जावेद will be my left arm seamer. I think it's time for a fresh batch of seamers in T20 cricket. और मेरा कप्तान जो है, I will make फकर जमान कैप्टन। सर आपका कप्तान कौन है आपका टीम का? मेरी टीम का कप्तान है फखर जमान। शाहजेब, बाबर आजम, जैन, अब हमें आपका शताब का के आसफ, आपका टीम का कप्तान कौन है? बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम को दोबारा कप्तान देखना इसलिए नहीं चाहूंगा कि आप बाबर को एज ए प्लेयर रन्स करने दें। जब सचिन तेंदुलकर कप्तानी से हटा तो उसने सारे रन्स एज ए प्लेयर खेला। जब विराट कोहली कप्तानी से हटा तो वो उसने सारे रन्स किए एज ए प्लेयर किए, उन पे से प्रेशर हटाया। तो मेरी अपनी जाती राय में बाबर पे अब आप कप्तानी का प्रेशर दोबारा ना डालें, आप बाबर को खेलने दें, फ्लुएंट खेलने दें। मैं ये समझता हूँ। अच्छा जी, नहीं, PSL दूसरी की important चीज। टीम है, इंटरनेशनल टीम नहीं है नसीम भाई। तो PSL की क्योंकि आपने टीम बनाई है, तो मेरा ख्याल है PSL में आप ठीक कह रहे हैं कि जब एक बैटर को कप्तानी पे लाया जाता है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन PSL में मेरा ख्याल है बाबर आजम कप्तानी चलनी चाहिए उसकी। कप्तानी की बाबर ने मैंने कहा ना कि आसिफ एज ए टीम मैन खेले, लेकिन जब अभी ये सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं अलग-अलग टीम में। आपको पता है कि पिछले 4 साल में एक ग्रुप
पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो 4-5 प्लेयर्स थे वो सारे डिसीजन करते थे। टीम वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है और एक रात पहले वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शुगर मिल्स में बैठ के, वर्ल्ड कप अगले दिन जाना है और शुगर मिल में बैठ के अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा रहे होते थे। वो इतना डिक्टेट करते थे और 1 साल का नहीं 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैंने शाहीन को इसलिए कप्तान नहीं लगाया, मैं चाहता ही नहीं हूं कि जब ये दोबारा पाकिस्तान टीम में आए तो सारे एज ए प्लेयर हो। ऐसा कप्तान होना चाहिए कि जो इनसे बाहर हो। दिस इज माय ओपिनियन। नसीम भाई, साहिबजादा फरहान कैसी चॉइस है? साहिबजादा फरहान Zaman is an experienced player. साहिबजादा फरहान is going very well। अभी उसको ना तंग करो, वो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा दे रहा है। टॉप ऑफ द ऑर्डर में कप्तानी का प्रेशर भी डाल दो बीच में, मेरा नहीं ख्याल है कि इट्स द बेस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। फ़खर ज़मान काफ़ी अरसे से खेल रहा है, वो टाइम फ़खर ज़मान को एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से मिलने चाहिए कप्तानी करने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन बाबर आजम बुरा चॉइस नहीं है। अभी PSL कप्तानी उसने किया, टूर्नामेंट भी जीत गया उसने। अपनी कप्तानी में सर, अपनी कप्तानी में कोई 2-3 उन्होंने ICC इवेंट खेल लिए, ACC इवेंट खेल लिए और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ जाने के बाद बाबर आजम इंडिया में खड़े होकर अफगानिस्तान के मैच के बाद कह रहे होते हैं कि अगर लड़के ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ, और उनकी आंखों में पानी आया हुआ होता है। तो भाई आप सारी चीज़ें आंखों से देख चुके हो। ये कुर्सी तो बड़ी मज़ेदार रखती है कप्तानी, लेकिन उसके बाद जब आपकी टांगें खींचती हैं तो उसके बाद पूरी पाकिस्तान टीम का मोमेंटम भी ख़त्म हो जाता है और पूरी कौम भी जो है वो डिसहार्ट हो जाती है। लंबी रन अप से आ रहा है, इज गोइंग टू मेकिंग सम बिग स्टेटमेंट्स। हमने बात की थी हम यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पे बात करेंगे, तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ना शाहीन ना बाबर ये कप्तान नहीं होने चाहिए, ना शादाब। ये एक लॉबी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये दोबारा इनमें से कोई कप्तान बना तो 15 दिन के लिए सब दोस्त बन जाएंगे, 16वें दिन फिर लड़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इनमें से किसी को ना बनाए। ये देखो, ये क्रिकेटर बैठा हुआ है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सिस्टम है, ज़रा थोड़ा डिफाइन करें ना। डर क्यों रहे? नहीं, डर नहीं। अच्छा, ओके, बताओ। नहीं, ऐसे ही होता है कि जब आपको पता होता है, देखिए पहले भी जो टीम का माहौल ख़राब हुआ प्लेयर पावर की वजह से ही हुआ है कि 4 परफॉर्मर्स ने मिलके एक अपना ग्रुप बना के फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे इन्होंने कहा कि अपनी चीज़ें फिर मनवाई जाती हैं फोर्सफुली कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इसको बाहर करो, उसको अंदर लाओ। ये चीज़ें जैसे हमने पहले भी बात की कि कैप्टन की अथॉरिटी दो ग्राउंड में कैप्टनसी के लिए। वो टीम सेलेक्ट करने में ठीक है, होता है, एक रोल होता है आपका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा क्रिकेट बोर्ड रन करना स्टार्ट कर दो कि कौन सा प्लेयर सिस्टम में हो, कौन सा ना हो। ये चीज़ हमने देखी कि जो प्लेयर भी पावर में आता है। लेकिन बात करें बाबर आजम की, देखें शुरू में जो उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे उसने कहा था मैंने बड़े मैचेस फिनिश किए हैं, लेकिन मतलब उसके फ़ौरन बाद अगर हम देखें तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया हमें, जैसे हमने बात भी की, और उसके बाद ही उसकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर होना शुरू हुई। उसके बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, मतलब जो उसने, जिसमें हमने देखा कि बड़ा डिफरेंट तरीके से उसने जवाब दिया, उसने बहुत पॉजिटिव तरीके से बात करना शुरू की। तो हो सकता है कि जो उनका कोच था गिब्सन, उसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे कि उसने काफ़ी उसके माइंडसेट पे काम किया है, जिसके बाद वो काफ़ी डिफरेंट अंदर कैप्टनसी करता हुआ भी नज़र आया। जैसे बात की एज अ टीम मैन नज़र आया अंदर, अपनी ज़ात के लिए नहीं, टीम के लिए सोचता हुआ नज़र आया कि यार टीम मेरी जीते। तो ये देखें, बाहर जो चला रहा होता है ना टीम को, उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। जितना कैप्टन का एक रोल है, उस तरह से बाहर एक कोच का रोल है। जो हमने पास्ट में कोच देखा था, वो कोच नहीं था मेरे हिसाब से, वो बस यस मैन की तरह था एक बंदा। तो उसका ना कोई कैरेक्टर था, ना ही कोई उसकी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी कोचिंग के रोल में। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, चाहे वो मिसबाउल हक हैं, चाहे अज़हर महमूद हैं। मिसबा को मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर बाबर की बेहतरी आई और वो उनको हमने देखा कि एज ए टीम मैन लेके चलें, लेकिन क्रेडिट मस्ट गो टू ओटिस गिब्सन, इस वजह से कि मिसबा पहले भी काम कर चुके हैं, मिसबा ने पहले भी इन लोगों को हैंडल किया। मेरा गिब्सन नॉट अ गुड चॉइस फॉर पाकिस्तान T20 कोच, वेरी गुड रेपुटेशन है उसका वहाँ पर, इंग्लैंड में भी बहुत शायद नहीं। ये अच्छा नसीम, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, देखिए अज़हर महमूद की आपने बात की, इसी T20 वर्ल्ड कप में उनका स्टेटमेंट बाबर आजम के लिए क्या था, आपको भी याद होगा कि उसकी जगह नहीं बनती, और इसी जगह पे अब PSL में उनका उसके लिए ओपिनियन ही चेंज हो गया। तो जब कोचेस को ही नहीं पता अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ्स का कि उनको हमने किस तरह लेके चलना है, तो हम ऐसे कोचेस पे तो कब से रिलाय करते आ रहे हैं। और हमें रिजल्ट्स, मुझे आज भी याद है जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारी थी मुल्तान में,
अभी जो हुआ था टेस्ट सीरीज़ हुई थी, इसमें हैरी ब्रूक्स ने और जो रूट ने बड़े लंबे रन्स किए थे, 500 रन 550 रन एक दिन में, पता नहीं 400 बनाए थे जब इंग्लैंड ने। तो उसमें इन्होंने जब स्पिन विकेट्स पे बात आई तो अजहर महमूद का स्टेटमेंट है, हमारे पास स्पिन टैलेंट बचा ही नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए हम रिलाई नहीं करते स्पिनर्स पे। वहीं आकिब जावेद आए, उन्होंने नेक्स्ट मैच में पिच चेंज करवाया, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, जिसमें दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स ने डोमिनेट किया और स्पिनर्स ने मैच जितवाया। पंखे लगवा के विकेटें बनी थी। पंखे तो से हाँ, वो सुखाया। उसको ग्रास कटवाई और ड्राई किया पिच को, रफ थोड़ा सा किया और उस तरह से किया। तो मतलब उन्होंने स्क्वायर को चेंज किया, स्क्वायर को ऐसा रफ कर दिया कि बॉल पुराना हो तो स्पिनर्स को हेल्प करे, फिर सरफेस थोड़ा चेंज किया गया। तो यही कोच आपके एक मैच पहले क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट मैच में बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आए थे। तो इसका मतलब कि कोचेस को भी शायद, जो कोच की बात की जा रही है उनको भी शायद इतना आइडिया या इतनी नॉलेज नज़र नहीं आई मेरे हिसाब से, कि जिनको अपनी बॉलिंग या उनको पता है कि हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है, स्पिनर्स ने हमेशा पाकिस्तान के डोमिनेट किया है टॉप लेवल पे, और आप आके एकदम से कहते हो कि स्पिनर्स तो रहे ही नहीं हमारे यहाँ, तो हम इसलिए उन पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आप खुद भी लेट डाउन कर रहे हो अपने टैलेंट को आने वाले को, और टीम भी उससे अफेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ नहीं हो, कोचेज ऐसे हो जो बिल्कुल न्यूट्रल चलें। Coaches should be neutral. Coaches should not be yes man mentality. Pakistan cricket requires somebody with the depth and knowledge to take the team forward. Acha ji, I want a clear mind for my thank yous now. सब थोड़ा सा एक रेस्ट ले ले। नसीम भाई आप भी थोड़ा सा रेस्ट ले लो अभी. Let me focus on my final stage. अगर आप कट करेंगे, I'm not used to doing thank yous, मैं confuse हो जाऊँगा. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। क्या चाह रहे हैं आप? चाहिए आपको? मैं बस अभी कुछ बात करने लगा हूँ। आप तो मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। नहीं आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। ओके कासिम, शाबाश कासिम। Okay, I just want to say my thank yous to everybody, and obviously there's a lot of people to thank. It's easier for me now to go into my mother tongue and to speak in English to make sure I miss nobody, because there's so many people I want to thank. I want to start by saying special thanks, huge thanks. The whole reason of me being in Pakistan in the first place, all my thanks to Zuhair Nasir Saab, CEO of Badr Expo Solutions. He is the reason I came to Pakistan. I have got to meet the likes of Naseem Rajput, who's like an older brother to me now. We fight like brothers as well. We have fun back and forward. I've learned so much from him. I'm very grateful again to Zuhair Nasir that he connected me with Naseem Bhai. We've done so much. We covered the over 40s World Cup together. We've done the PTPL together, the WTPL together. We covered 3 live transmissions during the T20 World Cup. You cannot believe the way we ran across Karachi to make these shows. This man is a machine. He delivered like I've never seen anyone deliver before. I was with him. I was also tired, but it was a great experience, and I learned so much. Alongside him, I give my special thanks to Shahzeb Ahmed Khan, who I got the pleasure of meeting through, again, Naseem Rajput during this trip. I really liked Shahzeb when I sat with him on a few shows, and he came to join our panel, and he's been wonderful team player, lovely man, and he's this kind of person I would like to see involved in coaching in Pakistan. I would like to see him involved with the youngsters. I think he would make a fantastic under-19 coach to start with, work with the youngsters and build up, and he could do a lot of good work for Pakistani cricket. So well done. He also hosted for me last minute. Big shout out to Shahzeb. Alongside him, Zen, who I've done a lot of work with during my time here in Pakistan. He's been wonderful. He does all the clips for us, and he's shown me a lot of cricket knowledge to the point where he has joined us on this panel and given some great cricket insights. I also want to give a big shout out to Pakistani women's cricketer Ayman Anwar, who worked with us on the T20 World Cup transmission. She has appeared on this show many times as well. Ayman currently is commentating for the Pakistani women's series against Zimbabwe, so she couldn't be with us, otherwise she would have joined the show. Well done, Ayman. We wish you all the very best. Also want to give my best wishes to Kainat Imtiaz as well, who also was with us, always been with us in the PTPL, WTPL. Kainat is also on that commentary panel, so well done to Kainat as well. And then my team here in Badr Expo Solutions, so many people to thank. I start with my cameraman standing to my right just now. What we will do now is we will cut the cake. So what I'm going to do is I'm going to come around the front of my panel. If you can stay in position, Naseem bhai, if you can move the cake along for me, that would be very grateful to you. And I'm going to bring my team forward one by one. इसको काटेंगे भी? हाँ करेंगे सर. आपके शो के ऊपर मैं कल आया, मुझे तो आपने
केक काटा खिलाया यार नहीं है? खिलाया तो सही यार। हाँ, हमने नहीं खिलाया, हमने नसीम हमने जी। कल सालगिरह किसकी सेलिब्रेट की थी, कितना सादिक मजेदार था। मोहम्मद, the legend. Happy सादिक भाई को birthday, हैप्पी Abdul बर्थडे Ahmed. कह दें Well, shout भाई। out करो। नहीं, पीटीपीएल की तरफ से पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, पाकिस्तान टेप बॉल फाउंडेशन, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, पाकिस्तान विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग, कासिम शेख, मैं, जुहैर भाई और जितने लोग भी हैं, जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिया मैडम और जितने लोग भी, बारी साहब हैं, तनवीर भाई हैं, कर्नल साहब हैं, सर पूरी बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से सादिक भाई हमारे सादिक भाई the great. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हैप्पी सामने से तो हटो। ये सामने यार, ये तो तुमने बहुत ओए मुझे यार, तंग तू किया है। आ गया 7 महीने में मैं भूलूंगा ओए नहीं। यार ये अच्छा इसकी फ्लाइट कब है भाई? यार मैं भी बस I'm going. इसकी Okay फ्लाइट जी। बताओ यार कितने बजे में, अच्छा, उसके बाद ही अच्छा, आऊंगा यहाँ पे। अच्छा, इसको तो मुझे लग रहा है टाइगर प्रो ने चार्ज किया आज। अच्छा जिशान आ जाओ ब्रदर। सादिक भाई यार, आपने सादिक भाई को बर्थडे नहीं बोला यार, कासिम नहीं कहा है यार। सादिक भाई द ग्रेट, हमारे लेजेंड, हैप्पी बर्थडे टू सादिक भाई। वेल डन सादिक भाई। आपके कोच रहे ना वो? जी सर, मेरे फर्स्ट क्लास में कोच। अच्छा जिशान, अच्छे वेल डन यार। कोच क्रिकेट समझते हैं। कमाल आपने काम किया एज अ कैमरा। टाइम नहीं देते आपको हम केक खिलाएंगे जरूर यार। ये यस कम ऑन, ये भाई सब लोग आ जाओ। अरे सबको एक साथ बुलाएं। अच्छा सर आप आ जाए, सबको बुलाएं। हाँ मैं बुला रहा हूँ सबको। सर आप मुझे प्लीज अपना सिस्टम कर सकते हो? नहीं तो आप प्लीज आप बैठो, आराम करो मेरे एकदम से ऐसा लग रहा है आप शेफ कासिम बन गए। जिस तरीके से चारों तरफ यार, घूम रहे हैं, वैसे- वहां से मसाला उठा के ला रहे हैं, वहां से प्याज ला रहे ये हैं। मेरा आपके लिए पहला केक है। अच्छा अब मैं सबसे पहले आप खा लो, नहीं, आप पहले खा मेरी लो। बात सुनोगे तुम। ये मैं वरना यहाँ पे शो आप देखें ये कासिम एक ऐसा दोस्त, ऐसा भाई, ऐसा प्यार, और कासिम ने जो शानदार ट्रांसमिशन की है, आप यकीन करें कि इसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जिस फ्लुएंसी के साथ, जितनी शानदार अंदाज से, मैं कहता हूँ रोमन उर्दू। कासिम आपने पहले वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन और उसके बाद आपने ये हमारी जो PSL की ट्रांसमिशन है, ये बहुत ही शानदार रन की है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जब आप मैच्योर होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत तरक्की करेंगे। कासिम भाई, नसीम अच्छा जी, जी, अच्छा जी। नसीम जी, एक मिनट पहले नसीम आप जी, केक खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा पहले। जिशान साहब आप दोबारा आ जाए। आइए इधर आइए। जिशान कैमरा, मेरी आवाज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिशान कैमरा। इतना छोटा सा केक मंगाया है आपने और इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ है यार। कासिम खुदा को मानो यार। टू जिशान। नसीम जी, मेरी आवाज आ रही है? सबको आ जाओ फिर। कैसे बुला रहे हैं आप? सब यार आ जाए। उमेर, अदनान के आसिफ को केक भिजवा दो। नसीम जी, मेरी आवाज आ रही है? वेल डन टू उमेर, वेल डन उमेर। उमर वेल डन। शाहरुख अब आ जाए, हमारा आईटी वो यार अदनान अरफान अब आ जाओ। नुसरत भाई हमारे क्या, एक्सीलेंट किधर है? अदनान रफी, हमारे प्रोड्यूसर साहब एक्सीलेंट। नुसरत भाई के आसिफ को केक भिजवा दें। अनमोल, हमारे सुपरस्टार, हम सबको, सारे गेस्ट को लाइन अप करती है, सबको तंग करती है, मुझे भी अनमोल सुबह तंग करती है। ट्रांसमिशन, अनमोल अनमोल। जिंदाबाद। अनमोल योर केक। शो होता है, एक्सीलेंट। शो होता है 3 बजे, अनमोल का फोन आता है 12 बजे। अनमोल वेल डन, गुड प्रोफेशनल वर्क। आप भी थोड़ा सा फिर प्रोफेशनल हो जाओ, कभी कभी उसको जवाब दिया कर। थोड़ा सा जल्दी तुम टेंशन में डालते हो उसको। हर सुबह मुझे कहती है छुरी कि- तो उधर कर। अरफान आ जाओ। प्लेट्स थोड़े कम है, प्लेट्स कम है। हम एक प्लेट के ऊपर मैं सारा कर लूंगा। उमैर आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ यार उमैर। नुसरत भाई किधर हो? नुसरत भाई, उस्मान कम ऑन सेट। असद हमारा सुपरस्टार, शकील भाई, यार सब आ जाओ सब यार, आ जाए, कोई please, रुकेगा सब नहीं। जाए। आ जाए आ सारी जाए। एक टीम है, सब एक टीम है। एक ही प्लेट से सब खाएंगे, लेकिन मैं कट कर रहा हूँ, खाते रहो केक। सब आ जाए, आइए आइए अपना अपना। हाथों में दे दूं। आ जा शकील भाई। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई वेल डन वेल डन वेल डन। असद आ जा बेटा। इतने इधर आ सारे जा। लोग बुलाए, इतना छोटा सा केक मंगाया तुमने, ये अच्छा नहीं किया कासिम। कासिम नुसरत भाई, वेल डन नुसरत भाई। नुसरत भाई बहुत जबरदस्त। नुसरत भाई, नुसरत भाई हमारे साथ शुरू से सेट बनाने के। नुसरत भाई, थोड़ा केक असद हमारा शहजादा। केक क्या छोटा है, थोड़ा और डालो। बेटा ये ना हो जा। थोड़ा और डालो। उस्मान आ जा, हमारे मिस्टर उर्दू ट्रिकर्स। आ जा इधर।
हाँ जी जियान हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हमारे थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल तकलीफ होते हैं जियान ने भाई सबको अबे ठीक कर छुरी से दिया मत भाई चमचे से खिला दो, ऐसी- छुरी से मत खिलाओ हाँ, खुदा ये के मैं वास्ते। किसी को मार दूंगा नहीं वो तो चूरी मैंने रखा आपके वेल डन यार छोरी रखा, छोरी ओ यार जैन यार तू भी केक खा ले छोरी रखा है, छोरी। ये ली बड़ा स्लाइस है शाबाश खा ले पूरा खा ले पूरा खा ले कासिम भाई बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से आपका शो था और आपके माइक के जरिए मैं ये बात कहना और चाहूँगा सबको इतने इतने से कि पीस आपने- खिलाया, इसने खुद इतना बड़ा आपने खाया। जो टीम के लिए एक ट्रीट दी स्पेशली जुहैर नसीर साहब ने और कासिम शेख और उमैर का मैं बड़ा थैंक यू करूंगा जिस Well तरीके done. से उमैर ने मैनेज किया वो तमाम अरेंजमेंट। नहीं सर, तो तमाम अच्छा, हाँ, टीम वो- की तरफ से उस चीज के लिए हम तालियां बजाएंगे। उमैर वेल डन, और जुहैर मुझे नहीं नसीर बताया साहब उमैर तुमने, ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया बोलो बोलो सर बोलो बोलो और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को सारा टीम को सबको हमने 2-3 महीने से कितना तंग किया है जाते रहते हैं सबको नीचे तनवीर भाई समित भाई सोहेल लासी सबका इसमें हाथ था इफ आई मिस एनीबॉडीज नेम आई एम सॉरी दिल से मैं माफी देता हूँ लेकिन हमने सब इस पूरा टीम ने एफर्ट दिया इसके कासिम अगर तुम रुकोगे तो वो भी कुछ कहेंगे। कासिम एक जुमला मेरा शेर मैं है। ये बात कहूंगा कासिम नसीम शेख। भाई कि ये जो आप शो देख कासिम रहे हैं शेख। एक बहुत बड़ी टीम है जो स्क्रीन पे नहीं है हमारे साथ, उनका बहुत बड़ा किरदार है। एक कारपेट से लेके एक एसी से लेके एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड से लेके उस बहुत बड़ी टीम है जिसने ये सारा का सारा सब ये पूरे शो के लिए बड़ी मेहनत की। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह से बड़ा मैं कासिम शेख को थैंक यू कहूँगा। नसीम भाई आपने जिस गर्मी में आके यहाँ पे जिस तरीके से हमने ये शो किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त अप्रिशिएट इसको मैं करूँगा और पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करूँगा। नुसरत भाई आपके एफर्ट, अदनान कासिम शेख। शाबाश अदनान, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये भी शाउट आई वांट टू गिव और सारे लोग ये जितने भी हैं, कोई रह नहीं गया, मैं सबको। एवरीबॉडी माइको हमारे साथ शुरू से T20 वर्ल्ड कप से लेके PSL शाउट आउट टू द सन ऑफ नुसरत भाई तैमूर थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स क्या काम आपने हमारे साथ किया माइको आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब होपफुली इंशाल्लाह हम आगे जाके भी आपके साथ काम करेंगे लेकिन फ्रॉम एवरीबॉडी एट द टीम एट बदर टेलीविजन आपको सबको दोबारा आएंगे जरूर नेक्स्ट शो में फ्रॉम ऑल आवर टीम एंड जुहैर नसीर एंड बदर एक्सपो सॉल्यूशंस जिंदाबाद भाई वेल डन एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि चूँकि बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के अपने जो बेबीज हैं वो इतने बड़े, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग यार एक बंदा और भूल गया हूं मैं। पाकिस्तान विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग। पहले मैं ये कह दूं अगर आप चाह रहे हैं तो, वरना आप पहले बंदा बता दें। ओके ओके एक और मेंशन वो- करें, कामरान फ्रॉम आईटी। ओ कामरान मालिक आज मौजूद नहीं है। जुबैर भी नहीं है यहाँ पे, क्या जुबैर नहीं है? अच्छा वो नहीं, अच्छा नहीं, ओके। कामरान मालिक को शाउट आउट यार कामी भाई तुसी ग्रेट हो यार एक बंदा स्क्रीन में हमारा है अगर हमारे एक्सीलेंट इसको स्क्रीन में लेकर आ सकते हैं आई होप ही स्टिल हियर हमारे धूमधाम आप अंदर हैं, प्लीज लेकर आओ इसको हमारे यूसुफ को भी बिग शाउट आउट यूसुफ वेल डन टू यूसुफ एज वेल इतने लोग हैं यार सबको याद ओके। मैं जो बात कर रहा था मैं बात कर लूं अगर आप बोले। थोड़ा सा तबीयत दे रहा हूँ जो आप मुझे देते रहते हैं ना 3 महीने के लिए मैं भी आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ नहीं मैं तो बदर एक्सपो बोलो, सॉल्यूशंस सर, की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा था हमारी पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, पाकिस्तान विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रोडक्ट है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के ऑफिस में पहले वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन हुई, फिर PSL की ट्रांसमिशन हुई। स्पोर्ट्स हमारे यहाँ से चलता यार, ये रहता है और सना नहीं आई पाकिस्तान है में सेट के ऊपर। जो खिदमत है। सना आपने आना है सना नो ऑप्शन आप आ जाओ सना ये हमारी सना अभी शर्माती है बहुत अच्छी काम करती है कैमरा भी इंटरव्यूज कर सना 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ केक ऐसे बुला रहे हो सना को? मेरे ख्याल 1.5 साल की बच्ची है। और सना सना आ जाओ, सना सना आ जाओ, आ जाओ सना केक खाओ जैसे ये कासिम का स्टाइल। चलो इधर तो आ जाओ आप सना इधर तो आ जाओ ओके वेल डन सना। और
मैं फिर आगे बात करूं? करो आप अब नहीं, मैं अब नहीं कर रहा। मैं मुझे कौन सा इजाजत हम आप बहुत ले रहे हो? जल्द आ रहे हैं पहली बार आप आपसे, इजाजत ले रहे हो? जल्दी मुलाकात कर रहे हैं हम कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग में, जहां ज़ुहैर नसीर साहब हमारे चेयरमैन, जिनका ये लगाया हुआ पौधा, फिर ग्रेट जावेद मियादाद साहब, सादिक मोहम्मद साहब की हमने बर्थडे विश आज भी की, कल भी हमने सेलिब्रेट की थी, आज भी सादिक भाई मज़ा आ गया, हमारे SVP हमें याद थे, हारून रशीद भाई, तौसीफ अहमद भाई, हमारी पूरी टीम, कोर टीम, जितने भी लोग साथ जुड़े हुए, वो सब पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद कहती है। पाकिस्तान टेप बॉल फाउंडेशन आपकी शानदार फतह पे और खेल की तरक्की में आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर माहौल देने में जो टेप बॉल लीग हम करते हैं, वो किरदार हमारा इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे, पूरे साल जारी रहेगा। तो अपना हिस्सा जो हम डाल सकते हैं बच्चों को एक पॉजिटिव वे में लाने का, जैसे हम कासिम को लेकर आए, तो ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सर। अच्छा, एक बार हम सब एक हमारा ट्रेडमार्क करेंगे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब करेंगे, एंड देन वी आर फिनिश्ड। ओके, 1 2 3 Excellent! And Pakistan Zindabad!